आप लोगों को अब तक तो जानकारी हो गया होगा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम का डेट 2 जुलाई 2026 है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि रिजल्ट से आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा। एग्जैक्ट वही टाइम आपको मिला है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से जितने हमारे मित्र साथीगण हैं जो सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको अब से जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा फोकस होकर के करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस जितना कवर हुआ है और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। जो कवर नहीं हुआ है टॉपिक उसको जल्दी से 10 से 15 दिनों में कवर कर लीजिए। और अब आपका सेक्शनल मॉक के साथ साथ आपको फुल टेस्ट लगाने चाहिए। फुल टेस्ट लगाने से आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कंप्लीट है और किस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अब इवोलेट करना आपको चालू कर देना चाहिए। और देखिए, मैंने बताया था कि जेई के सिलेक्शन में ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल का नॉलेज बहुत अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल का है और 100 नंबर ही टेक्निकल का है। तो समझिए कि आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। ये एक पार्ट है जो इन्वायरमेंट का, और दूसरा पार्ट जो कंप्यूटर का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट का समझिए कि मार्क्स मिलता है। वहाँ पे बड़े आसानी से लड़के 20 में से 18-19 नंबर ले आते हैं। तो वहाँ पे आपको चूक नहीं करना है, उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर करना है। बाकी बचा साइंस का पोर्शन, वो आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा से पढ़ के आए हैं, तभी आपका CBT 1 निकला है। और जो 15 नंबर आपका जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है उसमें आपने जितना अब तक कवर किया है उतना ही कवर करेंगे। अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने का आवश्यकता उसमें नहीं है। बस आपको मॉक देंगे, वहाँ से आप रिवाइज करते जाएंगे और एग्ज़ाम के 5 दिन 7 दिन पहले उसको देखेंगे। अब आपका फोकस इस टॉपिक पे होना चाहिए कि कितना हमारा सिलेबस वो रह चुका है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं उसको पहले कवर करें और उसको बार बार रिवाइज करें। मैंने बताया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको लिए बनाया था। मैं आपका यहाँ पे थंबनेल लगा दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप ज़रूर देखेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप वहाँ पे कर ले रहे हैं तो वहाँ से जैसे बहुत सारे लोग हैं, और मैंने भी 2019 के एग्ज़ाम में ये गलती किया था कि 2-3 टॉपिक छोड़ के चला गया था। जैसे मेट्रोलॉजी का जो टॉपिक होता है वो मैं छोड़ के चला गया था। उसके बाद एक टॉपिक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो मैं छोड़ के चला गया था। तो 2 टॉपिक छोड़ के जाने के कारण मेट्रोलॉजी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे और इंडस्ट्रियल से भी सवाल पूछे ही जाते हैं, 5 से 8 सवाल पूछे जाते हैं। तो वो मेरा बिल्कुल रह गया था और हमारा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से नहीं हुआ था। तो वो आप गलती आपको नहीं करने हैं। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें और जितना जल्दी हो सके, मान लेते हैं अगर आप 5 घंटा डेली का समय दे रहे हैं तो 2-3 घंटा समय आप बढ़ाएं और उस समय को टेस्ट में लगाएं, रिवीजन में लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें। जिस किसी भी वेबसाइट से आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको टेस्ट के साथ साथ उसका इवैल्यूएट करना जरूरी है कि किस टॉपिक में हमारे सवाल कम बन रहे हैं, किस टॉपिक से हमारे सवाल गलती हो रहे हैं, कहाँ का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। ये सारे आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, तभी जा करके आपका इंप्रूवमेंट होगा। नहीं तो आप टेस्ट देते रहेंगे, आपका कोई इंप्रूवमेंट होने को नहीं है। तो जैसे ही आप 1 घंटा का या 1.5 घंटा का टेस्ट देते हैं तो उसको 1 घंटा 1.25 घंटा उसको एनालिसिस में भी लगाइए कि किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से सवाल आएंगे। ये सारे टॉपिक का आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, कहाँ गलती रह गया, क्या चीज़ें हैं जो हमसे चूक हो रहा है। ये सब एनालाइज खुद करना पड़ेगा आपको, और दूसरा कोई आदमी आपके लिए ये काम नहीं करेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि टेस्ट कहाँ से देना है, मैंने कहाँ से टेस्ट दिया था, तो मैंने तो टेक्स्ट बुक से टेस्ट दिया था। टेक्स्ट बुक का पास आज के समय में जितने भी कैंडिडेट हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके पास होता है। तो टेक्स्ट बुक पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट भी मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टेस्ट मिलता है और आपके फुल टेस्ट भी मिल जाते हैं। 20 के 25 टेस्ट आपको वहाँ पे फुल टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक आप के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप पास 01 कोड लगा करके आप खरीद सकते हैं और उस पर आपको 12 से 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने मेड इजी का एक टेस्ट लिया था जो कि 500 के आसपास उसका पड़ा था और 10-12 टेस्ट उसमें थे। तो वो भी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप चाहें तो किसी और एक्सपर्ट जो भी इंजीनियरिंग के फील्ड में बढ़िया कोचिंग सेंटर है वहाँ का आप टेस्ट ले सकते हैं। मैं अगर कहूँ तो मेड इजी का मेरे लिए अच्छा रहा था, तो आप वहाँ से भी टेस्ट ले सकते हैं। बाकी टेस्ट देना अलग बात है, उसको इवैल्यूएट करना अलग बात है, वहाँ से इंप्रूवमेंट करवाना अलग बात है। तो आप उसको टेस्ट दीजिए और उसको समझिए, बैठिए, देखिए, उसको एनालिसिस करिए, तब जाके उसका इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, अब आपका समय ये है कि आपको हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। जैसे आपने आईसी इंजन पढ़ा तो उसके 25, 30 या 50 पेज का नोट्स होगा, उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अब क्या करेंगे, जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो जो चीज़ें आप भूल जाते हैं उसको एक पेज में लिखते जाएं ताकि आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो। एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के 7 दिन पहले
या 5 दिन पहले आपका ऐसा नोट्स होना चाहिए कि आप बड़े आसानी से उसको रिवाइज कर पाएँ। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को आपसे रिवाइज करेंगे तो उसका साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स कितना शॉर्ट होना चाहिए? आपका शॉर्ट नोट इतना छोटा होना चाहिए कि 4 से 5 पेजों में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे वेल्डिंग का है, ग्राइंडिंग का है, तो इन सबको 2-2 3-3 पेज में हो जाना चाहिए। सोम है, थर्मो है, तो जो थर्मो का पार्ट है थोड़ा बड़ा है तो उसका थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 4 से 5 पेज मैक्सिमम है। ऐसे करने से आपको फ़ायदा ये होगा ना कि आप बहुत कम समय में उसको रिवाइज कर पाएंगे। सारे फार्मूला एक जगह लिखा होना चाहिए, आपको सारे टिप्स हैं वो लिखा एक जगह होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो आपको लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार पूछा जाता है, तो उसका कोई ट्रिक्स है, टिप्स है या फिर कोई डाटा है, वो आपको एक जगह लिख लेना चाहिए। या फिर जो टॉपिक जो आप बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो उसको आप एक पेज में लिख लीजिए। और एक और तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो कि लास्ट समय में ही काम आता है। अगर आपको ये भी समझने में दिक्कत हो रहा है कि सर हम कितना तैयारी हुआ है, नहीं हुआ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, याद हुआ या नहीं याद हुआ, जो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक आप पेज लेंगे। मान लेते हैं कि हमने आज आईसी इंजन का नोट्स पढ़ लिया और उसको लिखने का प्रयास करेंगे अपने हाथों से, बिना कॉपी देखे हुए। आप कितना लिख पाते हैं? अगर आप 70 से 80% लिख पा रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आप 50-60% लिख पा रहे हैं तो आपको और रिवीजन का ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अभी तैयारी करने का आवश्यकता है। कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट डाटा, ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप प्रिपरेशन में और ज़्यादा समय देंगे और इस बार सिलेक्शन ले करके आएंगे। बाकी इसी तरह के गाइडेंस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे आने वाले दिनों में मैं आपके लिए स्ट्रेटजी और लाइफ स्टाइल के बारे में और सारी चीज़ें जो अपडेट करना की ज़रूरत है वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रिपरेशन पे दें, यूट्यूब पे कम से कम समय आप व्यतीत करें, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।